तो आप कैमरे पर देख सकते हैं, ये वो जगह है जहाँ पर कहीं जिस समय में कहीं ना कहीं रजिया का नाम बड़े फकर और गर्व से लिया जाता था। और आप देखिए उसी चीज को कैमरे पर कैद करने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं और खास एक मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से आपको दिखाएंगे। कुछ वो चीजें भी हैं पुरानी। हाँ, मैं मेरे सहयोगी से कहूँगा कि जी जी बिल्कुल लाभान्वित हो, और ये दर्शकों के लिए हम दिखा रहे हैं वो जगह वहाँ पर लेके जाए उस समय की जो कुछ पुरानी चीजें हैं। दीवार अगर देखी जाए 800 साल पुरानी जो दीवारें, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि शायद 3 से 4 फुट की जो चौड़ी दीवारें हैं ये उस समय की छोटी ईंटों की। तो मैं मेरे सहयोगी से कहूँगा थोड़ा आगे ले जा करके या जूम करके ये थोड़ा दिखाइए ताकि दर्शकों को इस बारे में पता लगे। तो दोस्तों 12 साल पहले इसकी जो व्यवस्था अच्छी ढंग से थी, तो क्या कारण लगता है कि आपको ये जो आज ये खंडर बन गया? सर ऐसा है, हमें तो ये लगता है कि 800 साल पहले जब ये हमारी जो हिंदुस्तान की ही कहेंगे सल्तनत की जब दिल्ली के तख्तो ताज पर ये बैठी थी, तो उस समय में जब यहाँ पर कहीं ना कहीं नाम चलता था और आज इतिहास कहीं ना कहीं उन चीज़ों को भूलता जा रहा है, भुला दिया जाता है, लेकिन उनको जिंदा रखने के लिए कहीं ना कहीं आप जैसे साथी जो मीडिया के लोग हैं वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को एक हाईलाइट करने के लिए, उजागर करने के लिए और ऐतिहासिक विद्वानों से जानकारी लेकर के दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग बधाई के पात्र हैं। कुछ लोग झांसी की रानी के साथ भी इनकी तुलना करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि जो इनकी सोच थी और एक मुस्लिम शासिका रहते हुए भी कभी ये पर्दा करके कभी महल में नहीं गई। लेकिन इनको क्योंकि कहते हैं ना संस्कार बहुत बड़ी चीज होती है। जो इनके इल्तुतमिश जो इनके पिताजी रहे उस समय के बादशाह रहे, उन्होंने कहीं भी लड़का और लड़के में कोई फर्क नहीं समझा। उन्हीं का परिणाम आप देखते हैं कि जो ये एक अच्छी शिक्षा इनको प्राप्त हुई और उस शिक्षा में जब इनको जानकारी हासिल हुई तो इन्होंने पर्दा प्रथा को कहीं ना कहीं विरोध किया और लड़कियों को एक तख्तो ताज पर बैठने के लिए भी प्रेरित किया, जिसका खुद जीता जागता उदाहरण रजिया है। और रजिया सुल्ताना वैसे नाम नहीं बना, पूरा नाम था रजिया, तो एक शॉर्ट रूप में इनको रजिया सुल्ताना बनाया गया। रजिया पहले ये रजिया ही थी, क्या सिद्ध किया कि एक महिला बहुत बड़ी शासक बन सकती है। और ये दिल्ली के एक जो सल्तनत की शासक बनी तो वहाँ इन्होंने खुद उस चीज को एक प्रूव करके दिखाया और तब जाके इनको रजिया सुल्ताना, यानी सुल्तान एक बहुत बड़ा एक पद होता है और उसी का परिणाम ये हुआ कि रजिया के साथ रजिया सुल्ताना, तो इनको नाम दिया गया। और इन्होंने खुद अपनी शिक्षा से और अपनी बहादुरी से उस चीज को प्रूव किया, जो आज लोग बड़े फकर से कहीं ना कहीं रजिया सुल्ताना का नाम लेते हैं। तो ये बताइए डॉक्टर साहब, इतिहास में भी बच्चों को इसके बारे में बताया जाता है? जी बिल्कुल। और यही सुनने में आया इनको दफनाया गया था, तो क्या लगता है कि आज जो मकबरे की इनकी जो कंडीशन है, तो इसमें किसको आप जिम्मेवार मानते हैं? देखो इसके ऐसी ऐतिहासिक बिल्कुल जो धरोहर है वो लुप्त होती जा रही है। देखिए ये एक बहुत बड़ा आपने एक अच्छा पॉइंट आउट किया है कि ऐसी हमारी प्राचीन धरोहर जो कि 800 साल के करीब, 800 से ज्यादा ही कहेंगे, तो पुरानी हमारी एक हिंदुस्तान की जमीन की ये ऐतिहासिक चीजें हैं जो बहुत बड़ी धरोहर हैं, लेकिन बिना संभाल के ये आज कहीं ना कहीं दफन होती जा रही है और ऐसा खंडरात के रूप में है। और कहीं ना कहीं ऐसा वक्त भी आएगा जब ये चीजें भी देखने को नहीं मिलेंगी। पर सरकार को चाहिए, सरकार से हम रिक्वेस्ट भी करेंगे, प्रार्थना करेंगे, जो पुरातत्व विभाग है उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, जो लोग इस वीडियो को देखेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, क्योंकि ऐतिहासिक जानकारी, इतिहास ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और ये रजिया सुल्ताना की जो मकबरे पे हम खड़े हैं, तो वहाँ से ये स्पेशली आप लोगों के लिए एक संदेश है कि अगर आप लोग कहीं देखेंगे तो ऐसे ऐतिहासिक स्थानों का जीर्णोद्धार हो, तो जैसे कि कैथल के अंदर बावड़ी का जिक्र भी हमने सुना है, बावड़ी का बहुत बड़ा एक अच्छा यहाँ पे जीर्णोद्धार हो रहा है। ऐसे में अगर ऐसे स्थानों का भी जीर्णोद्धार हो तो आने वाले भविष्य के लिए हम बहुत बड़ी एक जो यादें हैं प्राचीन काल की, और खास करके ये रजिया सुल्ताना के बारे में, तो इसको एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक स्थान भी दिया जाता है। ये बताइए जो जमीन है किसके अंडर में आती है? अगर आपको देखो ये एक पट्टी है, लेकिन है तो ये सभी जो जमीन है, क्या वक्फ बोर्ड का रोल है? ये वक्फ बोर्ड का तो देखो मैं अभी कोई क्लियर नहीं कह सकता, ये जानकारी तो हमें जो रेवेन्यू विभाग है वहां से मिलेगी कि जमीन किन के अंडर में है और मौजूदा कहाँ पे है। टूरिस्ट आते हैं सर, हाँ, तो क्यों नहीं यहाँ जो सफाई है, अगर चलो इसकी अभी तक कोई ऐसी कोई वो नहीं है,
तो यहाँ की सफाई करवाना भी जरूरी है, क्योंकि सांप है बड़े बड़े यहाँ बताए जाते हाँ हैं। नहीं देखो, जब कहीं पे गंदगी होगी, जिस हिसाब से यहाँ जंगल बना हुआ है, देखो ये भी तो ऐतिहासिक नेचुरल है कि यहाँ पर कोई न कोई सांप या ऐसी चीजें और होगी। सामने वो देख रहे हैं, वहाँ भी बताया जाता है कि एक बार गुफाएं हैं, दिखाना जहाँ से जरा, रजिया बेगम एक जी आती थोड़ा हैं सा यहाँ। दिखाते हैं यहाँ से, सुल्ताना जूम जी। करके दिखा दिए जो सामने आप ये तस्वीर देख रहे हैं। थोड़े नजदीक यहाँ से भी दिखाने का प्रयास करेंगे। एक गुफा है, उधर कैमरा उधर ही रखिए आप, ये गुफा भी आप देखेंगे। और यहाँ पर एक पुराना कुआं भी है उस समय में, क्योंकि पानी पीने के लिए एक जरूरत होती थी, जो राहगीर होते थे, और ऐसे में जो अच्छे शासक रहे उन्होंने राहगीरों के लिए कहीं ना कहीं कुएं भी बनवाए। और ये रजिया सुल्ताना के समय का यहाँ कुआं भी है और गुफा भी है। तो जो चीज़ सामने आप देख रहे हैं, अगर यहाँ खुदाई का कार्य सरकार के द्वारा कराया जाता है तो बहुत सी चीजें हो सकता है, ऐतिहासिक देखने को मिलेगी। हो सकता है मे बी पॉसिबल कि अगर यहाँ पे कोई यहाँ पे खुदाई करवाई जाए और यहाँ से बहुत कुछ हासिल हो सकता है पुरातत्व विभाग को, और वो कहीं ना कहीं एक आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ी धरोहर के रूप में यहाँ पर एक ऐतिहासिक स्थान बन सकता है। दोस्तों, कैथल की ये तस्वीर है जहाँ पे पहली मुस्लिम महिला शासक रजिया सुल्ताना की जो एक ऐतिहासिक जानकारी है वो हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो अभी ये वो जगह आपको दिखा रहे हैं हम जहां पर रजिया सुल्ताना का कुछ सुरंग टाइप भी चीज़ें हैं। और अभी आप ये जंगल को देख के तो नहीं अंदाज़ा लगाएंगे, पर यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर एक प्राचीन कुआं है जो अभी भी उस चीज़ की यादों को ताज़ा करता है कि रजिया के समय में ये निश्चित तौर पर यहाँ कुआं बनवाया गया था। और ये छोटी ईंटें और बड़ी बड़ी चार दीवारियाँ, ये कहीं ना कहीं उसी चीज़ को एक ऐतिहासिक जानकारी आप लोगों तक पहुंच रही है, क्योंकि ये चीज़ें ही बताती हैं कि उस समय रजिया सुल्ताना के समय में ये चीज़ें बनवाई गई। और आज जिनको कहीं ना कहीं जी अविशेष बचे हुए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ अगर सफाई कराई जाए तो ये चीजें बड़ी। हाँ, एक बार मैं मेरे सहयोगी से कहूँगा, कैमरामैन से, एक बार जो अंदर की छोटी दीवारों का जो कुआं टाइप है उसको थोड़ा सा कैमरे पे जूम करके इधर से जाके दिखाइए ताकि जानकारी आपको मिले। देखिए छोटी ईंटें आपको सामने साफ तौर पर नजर आ रही हैं, ऊपर है, ऊपर कुएं के। यहाँ की सफाई और खुदाई की जाए जी तो बहुत सी चीजें ऐसे ऐतिहासिक देखने को मिलेगी जी, जो एक चर्चा का विषय भी बन सकती है। बिल्कुल बन सकती है। तो आइए, और इस तो दोस्तों, कोई ना कोई नई ऐतिहासिक जानकारी और आप लोगों तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जितनी जानकारी हमें यहाँ से हासिल हो चुकी है कैमरे पर कैद करने की, वो आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है और प्रयास रहेगा। और भी नई नई ऐतिहासिक जानकारी कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक, दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, बने रहिए। जय हिंद, जय हरियाणा।